दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपने अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे ध्वनि और मंत्र विज्ञान में क्या डिफरेंस है। आप देखते हैं किसी भी आदमी को जब हम आवाज़ लगाते हैं तो हमारी कैपेसिटी के अनुसार और डिस्टेंस के अनुसार उसको आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन अगर हम आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वो घर में रखे दीवारों में लगे कांच तक तोड़ने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड है वो भी एक किस्म का वेपन ही है, लेकिन उसका प्रयोग आध्यात्मिक में थोड़ा सा अलग है। आध्यात्मिक में इसके प्रयोग के लिए मंत्र जाप की व्यवस्था है, क्योंकि ये साउंड ऐसी है जैसे बिना इंसुलिन वायर के इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना, जो नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मंत्र के द्वारा जब हम इसी साउंड को पैदा करते हैं तो हमारे ब्रह्मांड को चेतन करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये विचार किया कि हमें अगर 8 वाट बिजली की आवश्यकता है या डीसी की आवश्यकता है और 11,000 वाट का लाइन जा रही है, तो उसको कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो साइंस की है। साइंस ने उसको डीसी तक मॉडिफाई कर दिया और हमारे पौराणिक विद्वानों ने उसको विभिन्न मंत्रों से संरचित करके हमारे प्राण विज्ञान के लिए युक्ति संगत बना दिया। और ये जो हमारा प्राण विज्ञान है ये हमारे लिए एक्स्ट्रा चेतना का काम करता है। जैसे किसी आदमी के पास एक स्कूटर है, एक साइकिल है, एक कार है, लेकिन अगर उसको डिस्टेंस लंबा करना है तो वो प्लेन का टिकट लेके यात्रा कर सकता है। ये ऐसा ही प्लेन का टिकट है कि हम जब ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो हमें अनंत संभावनाएं मिल जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपना प्लेन ही खरीद लेते हैं। वो स्थिति अलग है, वो गॉड ग्रेस है कि कोई आदमी इतना सक्षम हो जाए, लेकिन इतना सक्षम हो जाए कि वो टिकट के पैसे देकर यात्रा कर सके, ये भी उच्च कोटि की साधना का ही परिणाम है। और इसीलिए हम जाप करते हैं ताकि नियंत्रित ऊर्जा हमारे शरीर में जितने भी चक्र हैं उनको खोल सके, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार वाइब्रेशन दे सके। अनियंत्रित वाइब्रेशन नुकसानदायक होती है। बहुत ज़्यादा साउंड में आपके कान भी खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर उसी साउंड को आप कन्वर्ट करके मधुर वाणी में कन्वर्ट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो हमें आनंदित करती है। यही आनंद की परिभाषा ढूंढते ढूंढते हमारे पौराणिक ऋषियों ने मंत्रों की साधना की, और उस साधना के फल ये हुआ कि हम अपने उन चक्रों को उनकी ओरिजिनल धुन में यूज कर पाते हैं, और जब हम उनको यूज करते हैं तो हम आनंदित होते हैं। और ये आनंद ही हमारे जीवन का सार है। मनुष्य जीवन में सब चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आनंद की अनुभूति नहीं होती तो उसका जीवन बेकार है। और उस बेकार जीवन को युक्ति संगत बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने हर संभव प्रयत्न किए और हमें कुछ मंत्रों की साधना करने का निर्देश दिया। और वो पूरे दिन के लिए नहीं दिया उन्होंने। वो जानते थे ये गृहस्थी है, बिजी रहेगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ समय के लिए उनको भी निर्देश दिया कि आप अपनी बैटरी जो है वो चार्ज कर सकें। ध्वनि विज्ञान से हमारे शरीर की जितनी भी कोष हैं उनकी जितनी आवश्यकता है वो 10 से 15 मिनट में पूर्ण हो जाती है।
और उसी के लिए हमारे ऋषियों की साधना हमें प्रसाद रूप में मिली, गाइडेंस रूप में मिली कि हम थोड़ा थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा सा जाप करें और नतमस्तक हो जाएं और आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। नमस्कार।